हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डैक्स। डैक्स इज़ लाइक पावर BI का बैकबोन है। अगर आप पावर BI सीख रहे हो तो डैक्स आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे, जो भी आप इंसाइट्स प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ही। तो ठीक है, जैसे कि हम एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसी तरह हमें पावर BI में डैक्स यूज़ करना है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में जो भी कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स हमने सीखी है, बेसिक्स कैलकुलेशंस, वही हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ डैक्स। डैक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस। बेसिक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कौन सा हम डैक्स यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सम हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। हम कॉन्केटनेट करेंगे, जैसे कि हम एक नेम और सरनेम को कॉन्केटनेट करेंगे, और फिल्टर्स और कैलकुलेशन इसमें यूज़ करेंगे। हम पावर BI डेस्कटॉप ओपन कर लिए। ये पावर BI डेस्कटॉप का मेन पेज है, जिसे हम वेलकम पेज भी कहते हैं। यहीं हम यही पेज पे हम रिपोर्ट और डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं। ओके। अभी तो हमें डैक्स देखना है, तो हम डायरेक्टली डेटा लोड करते हैं। जो हमारा डेटा है वो एक्सेल में है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एक्सेल बुक पे क्लिक करूँगा। एक्सेल बुक पे क्लिक करके मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा है, तो उसमें से मैं एक डेटा ले लूँगा। ओके। तो यस, ये मल्टीपल टेबल्स है। इसमें से मुझे सिर्फ शीट 1 चाहिए, या ये डेटा है। मैं लोड कर लूँगा। ओके। ये सिंपल सा डेटा है। इसी डेटा को लेके मैं आपको डैक्स फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, डैक्स कैसे क्रिएट करते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डैक्स फंक्शन नहीं आता है, आपने कभी देखा नहीं है, इस वीडियो के एंड तक आप डैक्स बनाना सीख जाओगे। ठीक है। मैं और एक डेटा लोड करता हूँ। सेल्स 24। ओके। आज हम ये दो डेटा पे डैक्स करेंगे। ठीक है। अब जो हम डैक्स अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें डेटा टैब में जाना पड़ेगा, तो इसे हम टेबल व्यू भी कहते हैं। ओके। ये जो डेटा है वो सेल का है, एंड शीट 1 का जो डेटा है वो ये है। पहले हम शीट 1 के डेटा पे डैक्स अप्लाई करेंगे। तो हम एक बार इसका डेटा चेक कर लेते हैं, कॉलम चेक कर लेते हैं इसका। जो पहला कॉलम है वो प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और इसमें भी यूनिक है, जो कि 1 से लेके 7 तक है। 7 प्रोडक्ट आईडी इसमें अवेलेबल है। जो सेकंड है वो है स्टोर आईडी। स्टोर आईडी 1 एंड 2 है, क्योंकि जो स्टोर है वो सिर्फ दो ही है इसमें, एक है बानेर और एक है विमान नगर। ओके। प्रोडक्ट नेम है ब्रेड, मिल्क, बटर, कॉफ़ी, टी, क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट टू पर यूनिट। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर डैक्स लगाएंगे। डैक्स के लिए हम जाएंगे टेबल टूल पे। टेबल टूल पे जाके पहले जो हम डैक्स अप्लाई करेंगे, उसमें हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। तीन चीज़ें होती है। पहला होता है न्यू कॉलम, उसमें न्यू टेबल एंड न्यू मेजर्स। जैसे मैं आपको बता दूँ, इधर एक है न्यू कॉलम, न्यू टेबल एंड न्यू मेजर्स। एक क्विक मेजर भी है। पहले हम ये देख लेते हैं तीनों। ओके। पहले हम जाएंगे न्यू कॉलम पे, न्यू कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। न्यू कॉलम सिलेक्ट करके अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक ऐसा डैश बनाएंगे जो हमें वैल्यू दे क्वांटिटी इनटू कॉस्ट टू पर यूनिट का। ओके। हम इस पे लिख देंगे टोटल सेल्स, ये है कॉलम का नाम। ओके। हम डैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। डैक्स जैसे ही हम स्टार्ट करें, देखो अब मैं कैसा टाइप करता हूँ। जैसे हम क्वांटिटी लिखेंगे, देखो मुझे यहाँ शो कर दिया नीचे। ठीक है। शीट 1 क्वांटिटी स्पेस दे देता हूँ, इनटू अभी किसके साथ करना है मुझे, कॉस्ट टू पर यूनिट के साथ। मैं सिर्फ इतना लिखूँगा कॉस्ट, तो ये बात आ गया, कॉस्ट टू पर यूनिट। ठीक है। इसे मैं एंटर कर देता हूँ। देखो ये क्वांटिटी कितना है, 2, कॉस्ट टू पर यूनिट कितना है, 6, तो मुझे कितना मिल गया, 12। ऐसे ही मुझे सारे चीज़ का मिल गया। अभी ये 2 ब्लैंक है, ताकि इसलिए ब्लैंक है क्योंकि मेरे पास इसका कॉस्ट टू पर यूनिट अवेलेबल नहीं है। ओके।
तो ये हमारा पहला डैक्स हमने रन कर लिया। अगर आपने भी इस वीडियो को देख के फर्स्ट डैक्स क्रिएट कर चुके हो तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना। ओके, तो हम अभी जाते हैं सेकेंड डैक्स बनाते हैं हम। तो सेकेंड डैक्स हम बनाएंगे सेल्स के टेबल पे, ठीक है। तो हम इसमें एक ऐसा कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमें तीनों ईयर्स का टोटल बताए। ओके, 2023 सेल 2024 2014 2013 एंड 2015 का। ओके, सो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, जाएंगे न्यू कॉलम पे। तो न्यू कॉलम पे हम जाएंगे। तो न्यू कॉलम को सिलेक्ट करके हम इसको नाम दे देंगे फिर से टोटल सेल, ताकि हमें टोटल सेल चाहिए तीनों ईयर्स का। ठीक है, टोटल सेल्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो सिर्फ मैं 2013 लिखूँगा, नहीं सॉरी, इसको हमको टेबल नेम देना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू सेल 2013 प्लस, मैं सेल दे दूँगा, देखो नीचे ये आपको शो करेगा 2014 प्लस सेल 2015। एंटर कर दूँगा, हमारे पास तीनों ईयर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो हमारे पास सारे रोज़ के तीनों ईयर्स के कैलकुलेशंस आ गए। ओके, तो इसी तरह से आप कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आप इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बिटवीन मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू बनाना है न्यू कॉलम क्रिएट करके, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें और एक न्यू टेबल बनाएंगे। तो न्यू टेबल में क्या करेंगे ना कि हम सेल 2013 का परसेंटेज निकालेंगे टोटल सेल से। ओके, सो हम डायरेक्ट जाते टेबल टूल पे, फिर से हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सब इस पे हम दे देंगे 2013 परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेल 2013 और डिवाइड बाय सेल्स, हम टेबल में डालें टोटल सेल्स। ओके, तभी हम क्या करना होगा, इसे ब्रैकेट में ऐड करना होगा। तो हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे इनटू 100। ठीक है, ये हमें परसेंटेज मिल गया। ओके, ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इसके 2014 और 2015 का डेटा नहीं था, तो हमने टोटल किया तो ये 13 का ही डेटा हमें शो कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज भी देख लिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं डेक्स फंक्शन में। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्कैटनेट टैग्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक डेटा लोड करना पड़ेगा, बट वो डेटा CSV फाइल में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक से तो नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा करेंगे। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन है टैक्स एंड CSV, तो इसमें इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डेटा आ गया। तो इस डेटा को मैं लोड कर लेता हूँ। तो ये डेटा लोड हो गया इधर। ठीक है, तो हम फिर से जाते हैं टेबल व्यू में और हम ओपन करते हैं यूके बैंक कस्टमर का डेटा। सो अब इसमें हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमें देगा रिज़ल्ट नेम एंड सरनेम। तो ये दोनों अलग अलग कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नेम को कॉन्कनेक्ट कर देंगे, मतलब मर्ज कर देंगे, साथ में लेके आएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया है, तो हम एक कॉन्कैटनेट करेंगे, मीन्स हम नेम और सरनेम को एक कॉलम में लेके आके ऐड कर देंगे। ओके, सो हमारे पास एक कॉलम नेम है और एक सरनेम है, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट कॉलम, तो हम एक साथ ले आएंगे इसे। तो हम टेबल टूल पे जाएंगे, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हम नाम दे देंगे इसे फुल नेम, और फिर हम कर देंगे नेम। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में होगा नीचे नेम एंड सरनेम, मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो देखो नेम तो आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो इसमें गड़बड़ है स्पेस का, तो इसमें स्पेस नहीं आया।
तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस ऐड करने के लिए सेमी कॉलन देने के बाद स्पेस एंड फिर एंटर कर देंगे, तो ये स्पेस आ गया। ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली एंड करोगे तो स्पेस नहीं आएगा। सो हमने एक कॉन्केटनेट फंक्शन भी देख लिया है। सो अभी हमने देख लिया कि हम न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे न्यू टेबल। सो हम फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फिल्टर फंक्शन के लिए हम क्लिक करेंगे न्यू टेबल। शीट वन का हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ जो हमें डेटा चाहिए जो सिर्फ बैनर का हो। ओके, सिर्फ बैनर स्टोर का, कॉमा। तो हम ऊपर देखो आपको यहाँ दिखेगा पॉपअप में कि हमें फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर के लिए टेबल, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन देना है। तो हम क्या देंगे, शीट वन का हमें किसे करना है, स्टोर इज इक्वल टू बानेर। ठीक है। आई थिंक ये स्मॉल भी है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आया नहीं में शायद बानेर का। हाँ, ओके। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होता है, केस सेंसिटिव। ओके, तो डबल एन में डाल दिया था। सो अब ये फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बैनर का हमें 3 डेटा मिल गया है। ठीक है। सो अगर आपको कोई न्यू टेबल बनाना हो तो सिर्फ आप डायरेक्ट फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। सो फिल्टर में ना 2 ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर और एक होता है और ऑपरेटर। तो जो एंड है उसमें हम एंड का सिंबल यूज़ करते हैं और ऑपरेटर में हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दोनों वन बाय वन बताता हूँ। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे शीट वन पे। तो अब हम क्या करेंगे ना कि हम एंड ऑपरेटर पहले यूज़ करते हैं। सो एंड ऑपरेटर में हम एक ऐसा टैग लिखेंगे जहाँ हमें स्टोर हो बैनर और प्रोडक्ट नेम हो मिल्क। ओके। तो हम क्या करेंगे, न्यू टेबल बानेर बानेर मिल्क। ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें लिखेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर फंक्शन यूज़ कर लिया, उसमें हम टेबल नाम डाल देंगे शीट, कौन से शीट से कौन से टेबल से हमें फ़िल्टर आउट करना है। उसके हम एक्सप्रेशन डाल देंगे वेयर हमें चाहिए था शीट नेम डाल देते, तो हमें स्टोर इज इक्वल टू बानेर। अभी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो एंड ऑपरेटर हमेशा 2 एंड यूज़ करना, एंड तो एंड हमें चाहिए शीट वन का प्रोडक्ट नेम, हम डाल देंगे मिल्क। ठीक है। सो एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो रिज़ल्ट शो करता है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओके, सब और ऑपरेटर के लिए फिर से हम शीट में जाते हैं, हम देखते हैं हम किस पे और ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, जो हमने डैक्स यूज़ किया था उस पर हम और ऑपरेटर लगा के देखते हैं। तो फिर से हम जाते हैं न्यू टेबल पे। तो मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे बानेर और मिल्क। ये कॉलम नेम दे टेबल नेम दे दिया मैंने। इसमें हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करके शीट वन कॉमा शीट वन का हमें चाहिए था स्टोर नेम इज इक्वल टू बानेर और ऑपरेटर। अब मैं क्या करूँगा, और ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का रिजल्ट हमें शो करेगा, या फिर ये। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट नेम लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू मिल्क ब्रैकेट क्लोज और ये रिज़ल्ट। ओके, तो ये क्या बता रहा है, बानेर ऑलरेडी। ओके, तो हमने यूज़ किया था, हम क्या करेंगे इसको और लिख देते हैं बानेर और। ओके, ठीक है।
तो हमें ये क्या करेगा ना, तो हमें बैनर का भी डेटा देगा और ये हमें मिल का भी डेटा देगा। ठीक है, तो मेन शीट में हम देख लेते हैं। सो बैनर का है हमारे पास 3 रो, मिल का है 2 रो, बट ये एक एक ही रो में बैनर मिल्क प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें टोटल 4 रोज काम मिलेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं बैनर और मिल्क, तो ये हमें 4 रोज मिल गए। तो हमने फ़िल्टर भी देख लिया है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेशंस। तो मैं शीट 1 पे जाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन हम कौन से बेस पे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं जिसका प्रोडक्ट नेम ब्रेड हो। सो अब क्या होगा ना, जो हम कैलकुलेशन यूज़ करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो सिंगल वैल्यू होगा, उसमें हम न्यू मेजर यूज़ करने वाले हैं अभी। तो जो मेजर होता है, मेजर का वैल्यू होता है सिंगल। तो आपको ना ही न्यू टेबल में दिखेगा, ना ही वो न्यू कॉलम बनेगा। तो अब हम न्यू मेजर यूज़ करने वाले, तो न्यू मेजर का वैल्यू हम डायरेक्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं, ना कि वो हम न्यू कॉलम में आएगा और ना ही न्यू टेबल में आएगा। तो हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। न्यू मेजर पे क्लिक करके हम दे देंगे सम ऑफ ब्रेड। ओके, ये हमने मेजर का नाम दे दिया और ये में फंक्शन का नाम कैलकुलेट। तो ऊपर देख रहे हो एक्सप्रेशन एंड फिल्टर, तो हम एक्सप्रेशन दे देंगे सम ऑफ, और सम ऑफ दे देंगे क्वांटिटी। ओके, हम क्वांटिटी का सम यूज़ करेंगे। फिल्टर लगाएंगे शीट 1। शीट 1 के प्रोडक्ट नेम में इज इक्वल टू दे देंगे नाम ब्रेड। ओके, तो हमें ब्रेड का क्वांटिटी का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ सम ऑफ ब्रेड यहाँ आ गया, तो ये सिंबल है मेजर का। तो इसका रिज़ल्ट हम डायरेक्टली यहाँ शो करेंगे। इसको मैं निकालता हूँ। तो अभी सम ऑफ ब्रेड, ओके, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा इधर सम ऑफ ब्रेड। शीट 1 मैंने गलत टेबल सिलेक्ट कर लिया था, तो शीट 1 का हमें चाहिए क्वांटिटी। ओके, सो अब ये प्रॉपर शो करेगा। 7 नहीं आना चाहिए, हमें रिज़ल्ट 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, तो जैसे कि यहाँ 2 ब्रेड है, इसका क्वांटिटी है 5, तो यहाँ हमें 5 शो करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें डायरेक्टली सम देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं टूल पे, न्यू मेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, हम सम ऑफ कॉस्ट टू प्रिपेयर यूनिट देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली दे देंगे सम शीट 1 कॉस्ट टू पर यूनिट। तो मैं आपको एक क्रॉस चेक करके बता रहा हूँ कि अगर आपको डाउट है कि इसका आंसर में करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं सम ऑफ कॉस्ट। ओके, सम ऑफ कॉस्ट हम कार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें 42 बता रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ एक कार्ड यहाँ ऐड करता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से मैं सिलेक्ट करके बताऊँ। अगर ये आपने यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर लिया, तो देखो मुझे डायरेक्टली, तो ये मैंने मेजर इसीलिए बनाया कि आपको मैं क्रॉस चेक करा सकूं कि जो हमने डैक्स बनाया है उसका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस, डैक्स कैलकुलेशंस आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएगा। सो आप क्या करना है कि आप ऑनलाइन डेटा, कोई भी डेटा लेके आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना और खुद से उसका डैक्स बनाने का कोशिश करना। इस वीडियो में आपको सीखने मिला हो, अगर आपने इसे देख के अपने डैक्स बनाना सीख लिया हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।